बोन एपिटाइट योर मैजेस्टी के ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड्स में कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है और इसकी रेटिंग भी इसी वजह से डाउन जा रही है। क्या है ये कंट्रोवर्सीज और इस ड्रामे पर कैसे अपना वो इफेक्ट दिखा रही है, यही जानने के लिए हम इस आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। बोन एपिटाइट योर मैजेस्टी इस के ड्रामा की स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि जो मेन लीड होती है वो एक टाइम ट्रेवल करती है पिछले पीरियड में, बेसिकली चुसॉन जो कि हिस्टोरिकल कोरिया था उस पीरियड में वो चली जाती है टाइम ट्रेवल करके और अपना अच्छा खाना बनाकर ये किंग को और उसकी प्रजा को इम्प्रेस करती रहती है, क्योंकि ये एक मिशेलिन 5 स्टार होटल की हेड शेफ बन जाती है। इस वजह से इसको इतना अच्छा खाना बनाना आता होता है। स्टोरी बहुत ज्यादा बेसिक है, लेकिन मेल लीड और फीमेल लीड के बीच में जो केमिस्ट्री दिखाई जा रही है इस वजह से बंदे इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये के ड्रामा लॉन्च हुआ था 23 अगस्त को और लॉन्च होते इसने टॉप 10 में से नंबर 1 की रेटिंग। रिसेंट टाइम पे इस के ड्रामा की रेटिंग नेटफ्लिक्स के ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट ऑफ नॉन इंग्लिश ड्रामाज में से नंबर 6 पर आ चुका है। इस ड्रामा को लेकर 2 कंट्रोवर्सीज चल रही है। हालांकि सेकंड वाली कंट्रोवर्सी थोड़ी पुरानी होगी, लेकिन फर्स्ट वाली कंट्रोवर्सी अभी काफी ज्यादा रिसेंट में चल रही है। रिसेंट एपिसोड्स में हमें चुसॉन और मिंग जो कि हिस्टोरिकल चाइना और हिस्टोरिकल कोरिया इन दोनों के बीच में ही काफी तगड़ा कंपटीशन खाने का दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से ड्रामे में हेवीली चाइनीज भाषा का यूज करा जा रहा है और ऑडियंस इसी बात से बहुत ज्यादा परेशान है कि इतना ज्यादा कोरियन ड्रामा को डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए चाइनीज लैंग्वेज पर। इनफैक्ट इतना ही नहीं, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि चाइनीज लैंग्वेज का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करा जा रहा है। बेसिकली ये चाइनीज पॉपुलेशन ही बोल रही है। जिसने चाइनीज एक्टर का रोल प्ले करा है उनका नाम है जो जे यून। उनको भी बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है अपनी चाइनीज प्रोनाउंसिएशन की वजह से। इनको डब करने वाले जो कि चाइनीज वॉइस एक्टर ही थे, उन्होंने खुद बोला है इसकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा टेरिबल थी और एक्टर को चाइनीज बोलने में काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही थी। ये सब चीजें होना बहुत ही ज्यादा आम बात है, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज वर्ल्ड की टफेस्ट लैंग्वेजेस में से एक आती है, तो उसको बोलना, पोर्ट्रे करना, नेटिव चाइनीज सिटीजन की तरह बिहेव कर पाना, उनकी तरह चाइनीज लैंग्वेज को बोल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इन्हीं सब चीजों की वजह से ऑडियंस में बहुत ही बड़ी डिबेट छेड़ रखी है। तो बेसिकली इस पूरे ड्रामा के लिए अभी जो कंट्रोवर्सी उठी है वो सिर्फ और सिर्फ भाषा को लेकर है, क्योंकि ये ड्रामा एक नॉवल पर बेस है। तो इस नॉवल के ओरिजिनल ऑथर जिनका नाम है पार्क गुक जे, उन्होंने भी सामने आकर इन एलिगेशंस को फेस किया है और इनका जवाब भी दिया है। उनका ये कहना है क्योंकि ये ड्रामा एक हिस्टोरिकल ड्रामा है तो इसलिए उनको चाइनीज इन्फ्लुएंस भी दिखाना पड़ेगा अपने के ड्रामा के ऊपर, क्योंकि अगर वो चाइनीज इन्फ्लुएंस नहीं दिखाएंगे तो ड्रामा रियल नहीं लगेगा। अब बात करते हैं दूसरी कंट्रोवर्सी की, जो कि इस ड्रामा के रिलीज होने से पहले से ही चल रही है। इस ड्रामे में मेन लीड है ली चामिन जो कि किंग यूहून का रोल प्ले कर रहे हैं। ये इस ड्रामा की फर्स्ट चॉइस बिल्कुल भी नहीं थे। इनको रिप्लेस करा गया है पाक संग हू की जगह पर। इनको ड्रामा की शूटिंग शुरू होने से बस कुछ दिन पहले ही इस रोल के लिए ऑफर गया था। पहले हमें मेन लीड में ली चेमिन की जगह पार्क संग हू किंग का रोल प्ले करते हुए दिखाने जाने वाले थे, लेकिन उनके स्कैंडल की वजह से और कुछ कंट्रोवर्सीज के चलते जिसकी वजह से वो इसकी शूटिंग को नहीं कर पाए और इनको छोड़ना पड़ा। तभी ली चामिन के पास ऑफर आया और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। पार्क संग हो और ली चामिन में बहुत ही बड़ा एज गैप है, जिसकी वजह से फीमेल लीड और मेल लीड के बीच में कम से कम 10 से 11 साल का रियल लाइफ में एज गैप है। तो इतना ही नहीं बल्कि सेट के सभी लोगों के साथ भी इनका बहुत ही बड़ा एज गैप शेयर हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली इस ड्रामा की फर्स्ट चॉइस पार्क संग हो थे तो इनका एज गैप ऑटोमेटिकली सबके साथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। इसी एज गैप के चलते लोगों ने इनको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करा कि इन दोनों के बीच में कोई भी केमिस्ट्री देखने को नहीं मिलेगी और ड्रामा फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन ड्रामा के रिलीज होते ही हम सब ने देखा कि किस तरीके से ली चामिन ने अपनी एक्टिंग के साथ और 10 से 11 साल का एज गैप होने के बावजूद भी अच्छी खासी केमिस्ट्री को दिखाया, जिसको लोगों ने भी बहुत ज्यादा एंजॉय करा और जिसकी वजह से ऑडियंस को लग रहा था कि शायद ये किरदार इनसे नहीं हो पाएगा और कोई ना कोई कमी रह जाएगी। इसी किरदार को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले कर सारे के सारे लोगों को गलत प्रूफ कर दिया।
इतना ही नहीं, जबकि इन दोनों की केमिस्ट्री देखकर ये सीरीज वर्ल्ड वाइड भी फेमस हो गई। वैसे इस सीरीज के किंग के रोल के लिए पार्क संग-हू भी बेस्ट चॉइस थे, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं। बाकी आपका इन कंट्रोवर्सीज के बारे में क्या कहना है, और क्या आप किंग ये-हुन के रोल को ली चामिन की जगह पार्क संग-हू को प्ले करते हुए देखना चाहते थे या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।